सभी आत्मीजनों को सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज निर्जला एकादशी है जिसमें जल को भी छोड़ा जाता है, जल भी नहीं लिया जाता है और हमारे कई भाई कई बहनें इस व्रत को संपन्न करती है। एकादशी का बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और उसके पीछे बड़ा साइंस भी है। धार्मिक मान्यताएं हैं अपनी जगह हैं, पर वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक आज ये मानते हैं और साइंस ये मानता है कि व्यक्ति यदि 15 दिन में एक बार अन्न का त्याग करे, रिसर्च हुआ इस पर नासा में भी, 15 दिन में एक बार यदि कोई अन्न का त्याग करे, गेहूं न खाए, रोटी न खाए, तो उन्हें कभी भी जीवन में कैंसर नहीं होगा। ये नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। तो धार्मिक मान्यता अपनी जगह हो सकती है, उसका बड़ा महत्व है। अनादिकाल से हमारे ऋषि संत महात्मा ये बताते आए कि हमें एकादशी व्रत करना चाहिए, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और उसके पीछे बहुत सारा रीज़न ये भी है कि एक दिन महीने में 2 बार आती है एकादशी, तो महीने में 2 बार शरीर को ऐसा रेस्ट मिले जिससे वो फिर से रिचार्ज होकर और दोनों उत्साह से काम कर पाए। ये मान्यताएं तो हैं ही। कभी कभी वर्ष में एक बार जल का भी उपवास कर लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी ने 24 दिन का जल व्रत किया था और पुराणों में शास्त्रों में तो बड़े विचित्र कथा कहानियाँ हैं। माता पार्वती ने कठोरतम तप किया था। ध्रुव 5 वर्ष की आयु में ही कठोरतम तप करते थे, जल भी छोड़ दिया था उनने। तो व्रत और तप का बड़ा महत्व है। पर इसका दूसरा पक्ष ये है कि हम अन्न का त्याग करें और व्रत करें, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य के साथ साथ मनोभूमि और मनोवृत्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा है, वो लाभ है भी और करना चाहिए। पर साथ साथ में हमारे गुरुदेव का जो चिंतन वो ये है कि हम इनका व्रत करें पर साथ में एक व्रत और लें। कौन सा व्रत करें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका भी त्याग करें। 15 दिन में एक दिन ऐसा व्रत करें, जिस दिन हम एकादशी आएगी उस दिन इस प्रकार का भी व्रत करेंगे जिससे हमारी मनोवृत्तियाँ ठीक हो, हमारा चिंतन चरित्र व्यवहार ठीक हो। तो धीरे धीरे मन को ये अभ्यास कराया जाए कि हम इनके बिना भी रह सकते हैं, इनके बिना भी जी सकते हैं। और दूसरा एक व्रत और करना चाहिए कि हम जो है किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, सबकी खुशी में अपनी खुशी को जाहिर करेंगे। तो निश्चित ही हमारे सारे व्रत सफल होते जाएंगे और हमारे जीवन में भी उसका बदलाव आएगा। और शरीर पर भी थोड़े से प्रयोग अपने ऊपर हो, समय समय पर हम भी आकलन करें कि साहब क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि कथा सुनना, प्रवचन सुनना, तीर्थ यात्राएं जाना अच्छी बात है, पर साथ साथ में मनोनिग्रह की बात जो कही गई कि मन के ऊपर अपनी वृत्तियों को कैसे अपने कंट्रोल में करें। परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है, मन के जीते जीत मन के हारे हार। तो हम अपने मनोवृत्तियों को जीतने के लिए छोटे छोटे व्रत करें। इसलिए गुरुदेव ने कहा सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत करना चाहिए। अस्वाद में नमक और मीठा छोड़ देना चाहिए, तो उससे भी मन पर उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। कई भाई हमारे करते भी हैं। तो अन्न का इस प्रकार से महत्व है, लेकिन साथ साथ में ऐसे व्रत छोटे छोटे तब भी हम करें। आज निर्जला एकादशी पर हमने खुद भी प्रयोग किया कि आज अभी तक जल नहीं लिया, तो
प्रयास ये हो कि शायद इसके बिना भी हो सकता है, क्या संभव है, तो ये संभव सब है। यदि आदमी सोच ले तो असंभव कुछ नहीं है। पर केवल अन्न का ही त्याग करना पर्याप्त नहीं है, मनोवृत्तियों को ठीक करना जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं कि बाहर से ठीक करें, अंदर से भी ठीक करें। आहार हमारे मन को प्रभावित करता है, इसलिए आहार को भी थोड़ा सा, और कई प्रकार के आलस प्रमाद को भी लेकर आता है, तो और कई प्रकार रोग भी पैदा होते हैं। तो समय समय पर इसको ब्रेकअप मिले तो शरीर फिर नई ऊर्जा को धारण करता है, इसलिए व्रत किए जाते हैं। निर्जला एकादशी पर ऐसी कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई कि साल भर की जो एकादशियाँ हैं उनका व्रत करने की का जो परिणाम फल है वो निर्जला एकादशी करने से मिल जाता है। भीमसेन वहीं बैठे थे, उनने भी सुना, प्रभु मैं तो ऐसा आहार नहीं त्याग सकता क्योंकि मेरे तो संभव ही नहीं है। तो भगवान ने कहा भाई एक काम करो, आप साल भर की एकादशी मत करो, एक दिन की व्रत कर लो, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास की जो व्रत आता है एकादशी का उसको कर लें। निर्जला एकादशी गंगा दशमी के दूसरे दिन आती है, तो वो करने से भी आपको साल भर की एकादशियों का व्रत होगा। और भीमसेन ने, जिससे भूखा नहीं रहा जाता था, उसने भी इस व्रत को किया और तभी से उसका नाम निर्जला एकादशी के साथ साथ भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया कि भीम ने भी प्रयोग किया अपने जीवन पर कि मैं भी एक दिन तो भूखा रह ही सकता हूँ। तो भाइयों बहनों, हम अपने शरीर को साधें, मन को साधें, पर इसका भी ध्यान रखें साथ में कि हमारा स्वास्थ्य भी खराब न हो। एकादशी का व्रत ऐसे तो 3 दिन का होता है। पहले दिन दशमी के दिन हल्का सा आहार या एक टाइम आहार लिया जाता है, 11 को कुछ नहीं लिया जाता और 12 को फिर उसका भोजन लेकर, हल्का भोजन लेकर उसको छोड़ा जाता है व्रत को। पर जितना सधे, कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेहतर है। पर धीरे धीरे मन की वृत्तियों पर यदि आप काबू पाना चाहेंगे तो वो दिन भी आएगा जिस दिन इस व्रत को हम पूरी तरह कर पाएंगे। तो हमें व्रत करते रहना चाहिए। संकल्प की शक्ति व्रत से जागती है। छोटे छोटे व्रत ही हमारे बड़े बड़े संकल्पों को जागृत करता है और हमारे अंदर एक नए उत्साह को भरता है। हम उस गुरु के शिष्य हैं या उस गुरु के पुत्र हैं जिन्होंने 24 साल तक अपनी ज़बान को ताला लगा दिया एक तरह से, और मनोवृत्तियों को निग्रह करके इतना बड़ा धर्म ग्रंथ साहित्य लिख दिया, इतने साहित्य का सृजन कर दिया, इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। तो हमसे भी गुरुदेव ये अपेक्षाएं करते कि हम भी अपने मन की वृत्तियों को अपने नियंत्रण में, संयम में रखते हुए अपने जीवन को भी साधना के पथ पर, शरीर को साधना है, जबान को साधना, इसी का नाम व्रत है। एकादशी तो नाम है, लेकिन उसके साथ में अपने मन और शरीर को साध लेना, वृत्तियों को साध लेना, इंद्रियों को साध लेना, इसी का नाम वास्तव में एकादशी व्रत है। भगवान ने इसकी भारी भारी महिमा बताई युधिष्ठिर को और भीमसेन ने भी उसको किया। तो हमें भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, वे भी आहार को त्याग कर एक दिन के लिए फलहार ले लें। फलहार का मतलब फलों का ही आहार लें। सबसे पहले तो बढ़िया गाय का दूध ले सकते हैं या फल ले लें। उसके बाद में और भी फलहार के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आजकल तो खिचड़ी बनाई जाती है और बड़े बड़े पकवान बनाए जाते हैं। तो जितना जिससे सध पाएँ, तो स्वास्थ्य की दृष्टि को भी ध्यान में रखना है। तो इस पावन दिन पर आपसे ही हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सभी भाई बहन भी इस व्रत को जरूर करें। मन की वृत्तियों का निग्रह करें, संयम करें। और व्रत के माध्यम से एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई है कि जिस दिन व्रत करें उस दिन का जो बचा हुआ है सत् कार्यों में लगाएं। हमारे गायत्री परिवार के जितने भाई हैं, यदि जिस दिन व्रत करते हैं तो हम मान लें कि यदि न्यूनतम एक व्यक्ति 50 रुपये का भी एक खाता है तो महीने में 2 एकादशी आती है तो 100 रुपये। तो 100 रुपये महीना यदि हम शांति कुंज को दान करें या अपनी शक्तिपीठों को दान करें तो हजारों करोड़ों लोग हमारे गायत्री परिवार के जो एकादशी करते हैं वो उस दिन का बचा हुआ पैसा, अन्न का पैसा बचा हुआ,
हमारे मिशन की उन्नति और प्रगति में अवश्य लगाएं, तब जाकर हमारा व्रत भी सफल होगा, क्योंकि ज्ञान यज्ञ उससे बढ़ेगा। गुरुदेव ने व्रत के पीछे ये कहा, ज्ञान यज्ञ में अपने पुण्य, अपना अंश, अपना अन्न सभी कुछ लगाएंगे। यही आपसे निवेदन है। आप सभी को निर्जला एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी के मनोरथों को पूरा करें। गुरुदेव माता जी से आप जुड़े रहें और उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना तन मन धन सब कुछ लगाएं। यही प्रार्थना, यही निवेदन, यही शुभकामनाएं। ओम शांति।